भस्म का पांचवा नाम है रक्षा। रक्षा, ये भस्म का पांचवा नाम है रक्षा। ये हमारी परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, अपनों में, दुनिया की दृष्टि से, दुनिया के क्लेशों से, दुनिया की नजर से हमारी रक्षा करती है। बस इसीलिए शिव महापुराण के उमा संहिता में आता है, भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, हे जगत जननी, हे पार्वती, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, नाग, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी जब अपने ऊपर धारण कर लेता है तो उसकी रक्षा का भार मेरा स्वयं का हो जाता है। स्वयं। कभी प्रयास करिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है उमा संहिता। कभी प्रयास करिए। अलोनी गोबरी क्या बोलते हैं इधर झारखंड में, हमको नहीं मालूम, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। हमारे यहाँ गाय गोबर करती है और वो गोबर पड़े पड़े सूख जाता है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ, उसको कंडा नहीं कहते। कंडे का मतलब होता है गाय ने गोबर करा, उसको ले जाकर थापा, उसको छप फैलाया, गोल बनाया, वो कंडा हो गया। इधर कंडा कहते हैं क्या? लिख के भेजो जरा, लिख के भेजो। विवेक जी लिख के भेजो जरा। और वो भी लिख देना कि वो गाय गोबर करी और पड़े पड़े सूख गया, उस पे हाथ नहीं लगाया, उसको थापा नहीं है, उसको थापा नहीं गया, उसको हाथ नहीं लगाया, वो सूख गया और उसको तुम उठा कर लिया। लाओ जरा, लाओ, देव तो गोईठा, मतलब ये गाय ने जो गोबर करा और उसको थाप कर बनाया, उसको गोईठा कहते हैं, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। और अब उसको अपन, जो गाय ने गोबर करा, उसको हाथ से थापा नहीं गया, पड़े पड़े सूख गया, तो उसको कह देंगे सूखा हुआ गोईठा, ठीक है, ठीक है। तो तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। अलोनी गोबरी, अलोना गोईठा, अलोना से मतलब है उसको हाथ नहीं लगाया, सूख गया, उठा कर लिया, गोईठा, अलोना गोईठा। उसको लाए, गाय ने जो गोबर करा है और उस गोबर को हाथ नहीं लगाया है, सूखा हुआ है, लेकर आ गए अलोना गोईठा और उसको जलाया, थोड़ा सा घी डालकर उसको जला लिया, जलाकर उसकी जो भस्म बनी, उस भस्म को
कपड़े से छानो, और कपड़े से छानने के बाद फिर वापिस छानो, फिर वापिस छानो। 11 बार उस भस्म को पंचाक्षर मंत्र बोलकर, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय, उस भस्म को छानो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर उसको छान लिया। और छानने के बाद उस छनी हुई भस्म को शिव पर समर्पित कर कर उसको डब्बी में उठाकर रख लीजिए। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है। इसलिए प्रैक्टिकल करके पत्र लिखकर भेजना कि सही है कि गलत है। उमा संहिता में शिव महापुराण में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, भस्म को रक्षा कहते हैं, और जो शिव पर चढ़ी हुई भस्म को मस्तक पर, कंठ पर लगा लेता है, धारण कर लेता है, उससे रोग, बड़ी बीमारी उससे धीरे धीरे छार छार होकर दूर होने लगती है, उसकी रक्षा होने लगती है। बहुत जिस स्त्री को, जिस पुरुष को, जिस नारी को, जिस बेटी को, जिस बेटे को, जिस माता को, जिस पिता को बहुत स्वप्न आते हैं, और गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, गलत गलत विचार आते हैं, गलत सोच आती है, बार बार गलत विचार अपनी बुद्धि में आते जाते हैं, स्वप्न पे स्वप्न आते जाते हैं, रात भर सपने चलते हैं, सुबह तक उठो तब तक सपने दिखते रहते हैं। तो एक काम करो, शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र भगवान शिव पर समर्पित करो, और उस भस्म को वापिस उठा कर लेकर आ जाओ, और उस भस्म को अपने कंठ पर लगाना प्रारंभ कर दो। स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, रात्रि को नींद भी बाबा की कृपा से। शिव को चढ़ी हुई भस्म कंठ पर, मस्तिष्क पर लग जाती है। वही भस्म लगे लगे भी अगर रात को नींद आ जाती है, स्वप्न नहीं आ सकता। और नींद की गोली खाने वाली मेरी जीजियां भी नींद की गोली छोड़ देती हैं, और उसको भरचक नींद आती है बाबा की कृपा से, बाबा की गोद में। नींद के लिए हमने भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम बताया था, याद है आप लोगों को? जम के बोलो, साथ में बोलेंगे। शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। वारे झारखंड वालों, गजब है, आप लोगों को याद है? शिव जी की ये 5 लड़कियां ऐसी हैं जो हमें भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की शरणागति का सुख देकर हमको निंद्रा प्रदान करता। बेचैनी हो, नींद नहीं आए, शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लीजिए और जल का आचमन कर कर विश्राम करिए।